नेक्स्ट टॉपिक जिसकी अब हम बात करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि पानी में घुलने के बाद या उनका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कंडक्टिविटी शो करे, दैट टर्म इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। द केमिकल सब्सटेंस विच सोल्यूबल इन वाटर एंड देयर रिजल्टिंग एक्वा सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी में घुल गई है और उसका जो एक्वा सोल्यूशन है वो कंडक्टिविटी शो करता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, CaCl2, CH3, COH। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाए, पूरी तरह टूट जाए, यानी कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच गेट ऑलमोस्ट completely ionized in their aqueous solution are known as strong electrolyte, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, NaCl, NaBr, ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि पार्शली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, दैट विल बी नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच गेट पार्शली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी सॉल्ट हैं जो वीक एसिड वीक बेस से बने हुए हैं या वीक एसिड हैं वीक बेस हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। एग्जांपल HCN, CH3, COH यानी एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा कौन है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे H2SO4, HCl, HI। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन है? NaOH, KOH। सॉल्ट के अंदर कौन आया? जितने भी सॉल्ट बने हों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आया? वीक एसिड जितने भी हैं, वीक बेस, और सॉल्ट जो फॉर्म हो वीक एसिड और वीक बेस से। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक जो पूरी तरह टूट जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं, दैट विल बी नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरी तरह ना टूट कर पार्शली डिसोसिएट हों, दैट विल बी नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो जनरली ये माना जाता है कि उनकी कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का या कंसंट्रेशन का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। तो लेट वी स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑफर मैक्सिमम कंडक्टिविटी। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन concentration of strong electrolyte. Experimentally, it is found that with increased concentration, the molar conductivity will decreases slightly at very high concentration of electrolyte, which is probably due to the interaction between the closely packed placed cation and anion। यानी कि जो strong electrolyte होता है उस पर जनरली कंसंट्रेशन का कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा, जो हम कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयन्स हैं, आपको पता है कंडक्टिविटी शो हो रही है बिकॉज ऑफ आयन। जब आयन आपस में क्लोज आ गए हैं, पास पास आ गए हैं, तो उतना ज़्यादा यानी कि उनकी मोबिलिटी कम हो गई है, तो अब वो कंडक्टिविटी को उतना ज़्यादा शो नहीं कर पाएंगे जितना कि वो डाइल्यूट पोजीशन में कर पा रहे थे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंगली। इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट एट द मैक्सिमम डाइल्यूशन और द मिनिमम कंसंट्रेशन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है मैक्सिमम डाइल्यूशन, यानी कि आपने बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया और उसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत कम रह गई, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसे क्या कह दिया जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट एम से। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन डिटरमाइन इट विद एक्सप्लोटिंग द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड डेल्टा सी कि क्या इंपैक्ट पड़ता है जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन का, उसको स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इक्वेशन आई लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ए क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ये एक डिबाई हकल ओनसेगर इक्वेशन थी जिसकी हेल्प से कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट स्टडी किया गया ऑन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब ग्राफ को प्लॉट किया लैम्डा एम और रूट सी के लिए यानी कंसंट्रेशन के लिए, तो स्ट्रेट लाइन मिली। इससे ये फाउंड हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उन पर कंसंट्रेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट इतना नहीं होता, बट एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ था कि वहाँ पर अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी घट जाती है। उसी बेसिस पर अब स्टडी करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने पहले ही पढ़ लिया, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते या पार्शली आयनाइज होते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन और डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यानी कि जो आयनाइजेशन है वो बढ़ता है
डाइल्यूशन के साथ और घटता है जब उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, यानी कि जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो बढ़ेंगे डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दैट मीन मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूट करने पर बढ़ती है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ आयन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, यानी कि आयन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं डाइल्यूशन कराने पर, बहुत आयन मिल जाएंगे आपको। तो वैसे भी आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा तो टूट नहीं रहा, जब आपने पानी मिला दिया और पानी मिला दिया तो उसका जो डिसोसिएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहीं पर भी लैम्डा और सी के बीच में ग्राफ बनाया, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो जो लैम्डा एम है वो घटता जा रहा है, या उल्टा बोल सकते हो कि जब कंसंट्रेशन कम होगी उस पोजीशन में मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है।